ओम शांति। 26/7/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बच्चे माया के तूफानों से डरना नहीं है, सहन करना, सामना करना है, विजयी बनना है। दूसरा बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। तो सुनते हैं डायरेक्ट मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। काम कटारी चलाना और क्रोध करना, मारना, ये है डबल हिंसा। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। क्वेश्चन है, छोटा मुख और बड़ी बात आदि आदि, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? आंसर है, ये कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वो साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं, हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना किसी को भी आएगा नहीं। क्वेश्चन, सॉरी, गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया नरक है, गरीब भी बहुत है। सारी सृष्टि ही गरीब है। ऐसा मत समझो रसिया अमेरिका साहूकार है, नहीं। जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। भल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ नहीं है। भल लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकते हैं, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार हैं। परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। इतना सब होते भी गरीब हैं। स्वर्ग की भेंट में ये सारी विश्व ही गरीब है। इस बात का नाम ही है गरीब निवाज। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है। अभी तो क्या हालत है। बाप गरीब निवाज तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बाप का गरीब निवाज नाम तो शोभता है ना। वह है ही नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है। कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कैसे बदलते हैं वह भी अभी तुम जानते हो। कोई झगड़ा लड़ाई आदि की बात नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटाने वाला कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। अभी तुम समझते हो बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नाम ही है गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं। द्वारिका माना सारा शहर सोने का। तो जरूर इतना अथाह धन होगा।
बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते हैं जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आते हैं तो दिल में आता है कि अभी हम जाकर पहुंचेंगे। तुम जानते हो ये लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई है। तुम तो जानते हो ये सारी दुनिया क्या हो गई है, कब्रिस्तान है। और परिस्तान बनना है। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत का आज वह दिन आया जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे, नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। गांधी जी कहते थे अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य हो, तो समझाना चाहिए जरूर अभी रावण राज्य है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में यह अक्षर नहीं कहेंगे। यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है वैसे बाप को याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेवनली अबोर्ड। उस हेवन में कौन सा धर्म निवास करता है? गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं। तुम देखते हो कि बैठे कैसी साधारण रीति है। ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो, जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया पास्ट हो गया, तो यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होगी। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं हैं। तो बाप कहते मैं फिर से 5000 वर्ष बाद राजयोग सिखाने आया हूँ। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूँ। ये नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे न सके। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं, ये कोई समझते थोड़ी हैं। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष हुआ है तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है, कोई लड़ाई आदि नहीं है। बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन डबल सिरताज बन रही हो। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है, सरकमस्टांस भी देखते जा रहे हो। संसार में अभी भी वर्तमान समय देख रहे हैं चारों ओर क्या क्या हो रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है, गांव के गांव बह रहे हैं, दुनिया तबाह हो रही है, अनाज नहीं मिल रहा है खाने को, और कहाँ इतनी लड़ाइयाँ आदि हो रहा है। तो क्या हालत हो गई संसार की। वो सरकमस्टांस बाबा कहते हैं देखते जा रही हो। ये भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब फिर किसकी विजय हुई? यादव कौरव खलास हुए। फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते नहीं। बाप आए, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? दिखाते हैं कि पांडव गल मरे पहाड़ियों पर, कुत्ता भी साथ में दिया है, समझते कुछ भी नहीं। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म हैं। तुम्हारी बुद्धि में नटसेल में सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब हैं। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए हैं। आखिर तो यह समझते हो ना, और बोलते भी हैं। सरकमस्टांस ऐसे ऐसे हैं। तुम यह भी जानते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कल्प पहले माफिक। वह नशा चढ़ना चाहिए ना, गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना।
तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। वो कहते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो। तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे। अभी तुमको कोई नहीं जानते। वह तो बंदूक बाजी आदि से मारे जाते हैं, तुम तो स्वर्ग बना देते हो। जो भारत नर्क बन गया, पतित बन गया, उस भारत को स्वर्ग बना देते हो। फिर तुम विष्णु माला व रुद्र माला में पिरोए जाते हो। परंतु यह भी कोई समझते नहीं है शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कितनी जबरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी वार किसके साथ है? रावण के साथ। तुम कितने किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में हैं, तो सुन कर के हंसेंगे। कहते हैं ना, छोटा मुख बड़ी बात करते हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी जैसी बातें किसी को भी करने आएंगी ही नहीं। बेहद का बाप आकर छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते हैं। वह कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा। बच्चे का मुख जरूर छोटा होगा। मुख छोटा बात बड़ी, ये परमात्मा के लिए कहते हैं। बाबा गरीब निवाज है, सबको कितना साहूकार आकर के बनाते हैं। पुराने शरीर में आते हैं। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाबा गरीब निवाज आकर के बनते हैं। तुम कहते हो बाबा नरक को आकर स्वर्ग बनाते हैं, तो कितनी बड़ी गुह्य बातें हैं। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद भी कितना ऊंच पाते हो। बैठे तुम देखो कैसे हो, वंडर है ना। कल्प कल्प ऐसे ही होगा। शुरू से लेकर के जो हुआ है, बाप जैसे आया वही फिर रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ, निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कल्प पहले बैठा होगा। माया भी कम नहीं है। निश्चय कर औरों को निश्चय बिठाते, फिर भी माया संशय बुद्धि बना देती है। और फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर गए, उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इसलिए कहा जाता है भगवान की गत मत भगवान ही जाने। गरीब निवाज बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं, सारे विश्व को पलटाते हैं। सारा विश्व बाबा बदल देता है तत्वों सहित। उनको रिजुनेट कर काया कल्पत्रु भी करते हैं। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। यहाँ देखो क्या हाल हो गया है। मौत से डरते रहते हैं, तो तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये तो देवी है, तो झट भाग जाते हैं। बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं। इसलिए तुम्हारा नाम क्या रखा है बाबा ने? हम लोगों का नाम शिव शक्तियाँ रखा है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं। यह भी साक्षात्कार हुआ। कोई चोर सामने आता है तो काली के रूप में देख भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं। किससे? रावण से। तुमको युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इसलिए बाप समझाते हैं अपने पास चार्ट जरूर रखो। तुम्हारी भी रेस है। रेस भी जब होती है तो उन्हों की रेख देख करने वाले भी होते हैं। कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते।
तुमको तो श्रीमत पर चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी, समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल नहीं आए। अभी बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं। स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। माया के तूफानों से डरना नहीं है, काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। बाप ने समझाया है, इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध भी करते रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते हैं। बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं, क्या क्या हो रहा है। रेडियो से भी मालूम पड़ता है कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती है, उनके लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकालें। कृष्ण तो बहुत साहूकार थे, शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या। कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो कि हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं हैं। अब फिर बाप ऐसा बना रहे हैं। ये अभी कितनी गरीब हैं, कितने साहूकार थे। तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो। अभी तुम्हें कितनी ऊंच शिक्षा मिलती है, बताने वाला एक ही बाप है। उनके कितने मंदिर बनते हैं। तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं। सारा दिन इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है, याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन गुप्त लेकिन वेरी वेल नोन वॉरियर्स हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। वरदानी है, परमात्म प्यार की शक्ति से। परमात्म प्यार ऐसी शक्ति है जिससे असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना, तो हर असंभव कार्य भी संभव बाबा कर देगा। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो। श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो, तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अमृत बेले की पॉइंट है, सारे दिन में मनन चिंतन ना करना। अमृत बेले सुस्ती आने का कारण है। खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत बेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी।
तो सुस्ती नहीं आएगी, मनन चिंतन नहीं चलता, बुद्धि नहीं चल रही है, ऐसे ही बैठ गए, सुस्ती आएगी, नींद आएगी। लेकिन सारा दिन मनन का कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती। फिर ना मनन होता ना अनुभव होता, फिर सुस्ती आती है। तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में जो भी श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई है। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ नींद नहीं आती, जहाँ अब प्राप्ति नहीं है वहाँ नींद आती, वह थकावट होती है, वह सुस्ती आती है। अच्छा, ओम शांति।